दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष विलोम शब्द के अगले टॉपिक को लेकर हाजिर हूं। दोस्तों इसके पहले एक वीडियो और दिया गया था और ये वीडियो देने के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि विलोम शब्द में ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएं जिसका जवाब आप सभी के पास ना हो। ठीक है, घिसे पीटे सवाल छोड़कर अगर नए सवाल भी प्रैक्टिस करेंगे तब तो काम करने का मजा ही कुछ और रहेगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको बताएगी कि आप फेल होने लायक हैं या पास होने लायक है। ठीक है, कैसे? तो शुरुआत के 10-20 सवाल आप हल कर लीजिए। अगर हल हो जाता है इसका मतलब आगे का पूरा सवाल आप हल कर पाएंगे। यदि नहीं हो पाता है तो आपको पढ़ने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। आइए हंसते मुस्कुराते दोस्तों हम लोग हल करेंगे बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से। ठीक है, सवाल यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। एक शब्द दिया है प्रबुद्ध। प्रबुद्ध का विलोम क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। बहुत सोचिए समझिए तब जवाब दीजिए। कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि तुरंत ये जवाब निकल जाए। बहुत अच्छा सवाल है प्रबुद्ध। ठीक है, मुझे पता है कि मन में उबाल मार रहा है कि सर प्राची का हमें पता है। प्राची का विलोम हो जाता है प्रतीचि। लिख देता हूं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, प्राची का विलोम होता है प्रतीचि। लेकिन दोस्तों अगर इसके आगे मैं पूछूं आपसे कि और क्या आपको पता है क्या, तो आपको प्रबुद्ध का विलोम नहीं पता, आपको प्रशांत का विलोम नहीं पता, आपको प्रफुल्ल का विलोम नहीं पता। कुछ बच्चों को हो सकता है पता हो। ठीक है, और आपको बहिष्ठ का विलोम भी नहीं पता। हालांकि बहिष्ठ में यहां पर जो स होगा दोस्तों ये आधा स होगा, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों 4 सवाल जो आपके लिए दिए गए हैं ये बिल्कुल नए सवाल हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रबुद्ध, बुद्ध मतलब होता है बुद्धि वाला। ठीक है, और इसका उल्टा हो जाता है दोस्तों बुद्धिहीन। क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, इसका उल्टा क्या हो जाता है, बुद्धिहीन हो जाता है। मतलब जिसके पास एकदम से बुद्धि ना हो उसके लिए दोस्तों शब्द आता है बुद्धिहीन। ठीक है, प्रबुद्ध मतलब बुद्ध को कहते हैं सबसे ज्यादा ज्ञानवान। ठीक है, प्रबुद्ध का अर्थ क्या दोस्तों, तो इसका अर्थ है ज्ञानवान। क्या अर्थ है दोस्तों, ज्ञानवान इसका अर्थ है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक शब्द दिया है प्रशांत। प्रशांत का विलोम क्या हो जाएगा, ये भी आपको नहीं पता। ठीक है, मुझे भली भांति पता है कि नहीं पता है। ठीक है, प्रशांत का विलोम होता है दोस्तों निर्भ्रांत। क्या होता है, निर्भ्रांत। ठीक है, इसी तरह से प्रफुल्ल। प्रफुल्ल मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा आनंदित हो जाना। तो प्रफुल्ल का उल्टा क्या हो जाता है, याद रखेंगे म्लान। क्या हो जाता है दोस्तों, प्रफुल्ल के लिए एक स्पेशल शब्द है क्या, म्लान शब्द। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है, आनंद का क्या हो जाएगा, उदासी हो जाएगा, उदास हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो 4 सवाल आपके लिए नए थे ये आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, कुछ और सवालों पर चर्चा करते हैं। ये भी आपके लिए नए सवाल हैं। भावी, आप कहते हैं ना कि फला व्यक्ति भावी प्रधानमंत्री है। भावी मतलब आगे आने वाला समय है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका विलोम हो जाएगा भूत। ठीक है, तो याद रखेगा भूतपूर्व प्रधानमंत्री। ठीक है, तो भावी यानी आने वाला, भूत मतलब बीता हुआ। ठीक है, भावी का अर्थ क्या है दोस्तों, तो भावी का अर्थ है आने वाला, आने वाला। ठीक है, आने वाला। ठीक है, या आगे के समय में होने वाला। ठीक है, यहां दोस्तों बीते समय की बात हो रही। ठीक है, बीते समय की बात हो रही है, याद रखेंगे। इसी तरह से भंजक, भंजक का क्या हो जाएगा, इसका आपको नहीं पता। मसृण का दोस्तों आप सभी को पता है कि मसृण का विलोम क्या हो जाता है, रूक्ष हो जाता है, ये आपको पता है। मानवता का विलोम क्या हो जाता है, तो मानवता का विलोम हो जाता है नृशंसता। क्या हो जाता है, नृशंसता भी हो जाता है, या कहीं कहीं पे दोस्तों बर्बरता शब्द मिलता है। ठीक है, ये भी मिलता है। ठीक है, मृदुल कहा जाता है दोस्तों कोमल का, और मृदुल का क्या हो जाता है दोस्तों कटु। कटु यानी क्या हो जाता है, कड़वा। कटु का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, कड़वा। तो यहां पर दोस्तों एक ऐसा सवाल दिया है भंजक, जिसका विलोम दोस्तों आप सभी को नहीं पता है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, भंजक का विलोम हो जाता है योजक। क्या हो जाता है दोस्तों, भंजक का विलोम क्या हो जाता है, योजक। इसके आगे दोस्तों आप स्टार लगाइए जो आपको नहीं पता था, कुछ तो नया मिला ना। ठीक है, मैं जो नीचे वाला भी बता रहा हूं दोस्तों ना, ये भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों को दोस्तों पता है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल देखिए, महाशय। महाशय का विलोम दोस्तों आप नहीं बता पाओगे, मान के चलिए। मनसा का विलोम दोस्तों आप नहीं बता पाओगे। महिमा का दोस्तों आप में से बहुत सारे बच्चे बता सकते हैं कि महिमा का विलोम क्या हो जाता है, लघिमा हो जाता है। मतैक्य का विलोम दोस्तों आपको पता है, लेकिन आपके जबान पर नहीं आएगा। मतैक्य, मतैक्य मतलब जहां सभी का मत एक हो। ठीक है, तो मतैक्य का विलोम हो जाता दोस्तों मतभेद। क्या हो जाता दोस्तों, मतभेद, यानी जहां सबका मत क्या हो, अलग अलग हो। इसी तरह से मनस्थैर्य का भी आपको नहीं पता। तो यहां पर भी दोस्तों 4 सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब देने में आप कहीं ना कहीं असमर्थ हैं। ठीक है, तो याद रखेगा मनस्थैर्य का विलोम क्या हो जाएगा। अच्छा मैं बताऊं आपको, ऐसे तो दोस्तों हम लोग 60 सवाल कवर कर लेते हैं, और 60 सवाल कवर करने मुझे लगता है कि आधे घंटे भी नहीं लगता, उससे कम समय में इत्मीनान से कवर करते हैं। अगर यही मैं 4 ऑप्शन दे देता ना तो क्या हो जाता,
कोई बहुत बड़ा अंतर आता? अंतर कुछ नहीं होता दोस्तों, फालतू में आपका समय जाता। इस तरह से आप विलोम पढ़ के ना ज्यादा सवाल हल कर लोगे, ठीक है। बात वही रहेगी, मैं आपसे सवाल पूछता रहा हूं कि बताइए मनः स्थैर्य का क्या हो जाएगा, तो मनः स्थैर्य का हो जाता दोस्तों मनः दौर्बल्य। क्या हो जाता दोस्तों? मनः, मन का स्थिर होना, दौर्बल्य यानी कमजोर होना, ठीक है, मनः दौर्बल्य, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है। मनसा, मनसा वाचा कर्म, मनसा मतलब मन से, कर्मणा, कर्मणा मतलब कर्म से, ठीक है। तो मनसा का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? कर्मणा हो जाता है। महाशय का क्या हो जाता है दोस्तों? महाशय का क्षुदाशय हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? क्षुदाशय, ठीक है। क्षुदाशय, इसका महाशय मतलब जो महान व्यक्ति हो उससे आशय है, और क्षुदाशय मतलब क्या हो जाएगा? क्षुदाशय का क्षुद्र करिए, क्षुद्र धन आशय बराबर क्षुद्राशय हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, एक एक बात समझ में आएगा ना, ये चारों सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, कह रहा मेल, मेल का क्या हो जाएगा? तो मेल का तो बहुत आसान है दोस्तों, मेल का बेमेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? किसी चीज से मेल खाना और किसी चीज से मेल न खाना, तो आप कहते हैं भैया ये बेमेल है, ठीक है। इसी तरह से मनोरम, मनोरम का उत्तर हो सकता है आपको पता हो, लेकिन थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए आप बता नहीं पा रहे हैं। मुद्रित का भी दोस्तों आप विलोम नहीं बता पाएंगे, मूर्धनी का विलोम भी नहीं बता पाएंगे, यथार्थ का विलोम बता सकते हैं। यथार्थ का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? यथार्थ का विलोम हो जाता है काल्पनिक। क्या हो जाता है? काल्पनिक। यहां 3 ऐसे सवाल हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं ना। अच्छा, कई बार बच्चे ये भी सोचते हैं कि नितिन सर आपको कैसे पता कि ये सभी सवाल हमें परेशान कर रहे हैं या इसका जवाब हम जो है नहीं दे पा रहे हैं। होता है, देखिए पढ़ाते पढ़ाते ना समझ में आ गया कि आप कहां तक सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि मनोरम का उत्तर नहीं पता, आपको उत्तर पता, अभी 4 ऑप्शन होता आप बता देते हैं। मनोरम मतलब कोई ऐसा दृश्य जिसे देखकर आपके रोंग रोंग खड़े हो गए, मतलब खुशी वाला है, ठीक है, बहुत अच्छा दृश्य है जो आपका दिल जीत लिया हो, ठीक है। इसका उल्टा हो जाता है जहां दिल में घृणा की भाव आ जाए, यानी इसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों विभत्स, आप रस भी पढ़े होंगे, ठीक है, जिसमें एक शब्द आता है विभत्स रस। क्या आ जाता है दोस्तों? विभत्स रस हो जाता है। तो यहां पर याद रखेंगे जो विभत्स शब्द है ये हो जाएगा, ठीक है। मनोरम यानी जो दिल को दोस्तों खुशी दे, विभत्स मतलब जो दिल में दुख दे देना, एकदम घृणा का भाव आ जाए, ठीक है। विभत्स का मतलब क्या आ जाए दोस्तों? यहां घृणा भाव की बात कर रहा है, ठीक है, याद रखेंगे। इसी तरह से मुद्रित, मुद्रित का विलोम क्या हो जाएगा? यहां भी आपको कंफ्यूजन है। जैसे आप कहते हैं कि कोई किताब मुद्रित हो रही, इसका अगर इंग्लिश मीनिंग समझेंगे तो इसका मतलब होता है प्रिंट, मुद्रित, ठीक है। तो मुद्रित का क्या हो जाता है दोस्तों? अब यहां भी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। आप जो सोचते हैं उस हिसाब से दोस्तों आपका जवाब मिलता नहीं है, ठीक है। मुद्रित का मतलब देखिए यहां प्रिंट, और प्रिंट का उल्टा ऐसा नहीं कि अप्रकाशित कर लें। देखिए अगर आप प्रकाशित लिखते हैं, अगर आप दोस्तों प्रकाशित शब्द लिखते हैं तो प्रकाशित का विलोम दोस्तों आप क्या कर लेते हैं? आप कर लेते हैं अप्रकाशित, ठीक है। लेकिन यहां पर मुद्रित का मतलब क्या है दोस्तों? जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाए, मुद्रित, ठीक है, उसके लिए भी शब्द होता है। और जिससे मन दोस्तों छिन्न हो जाए, ठीक है, बेकार हो जाए, उसके लिए जो शब्द आता है छिन्न ना, तो याद रखें दोस्तों ये मुद्रित का विलोम हमेशा क्या होता है? छिन्न होता है, ठीक है। इसी तरह से मूर्धनी, मूर्धनी मतलब मुर्दे से संबंधित है। मूर्धनी का उल्टा हो जाता है जीवंतता। क्या हो जाता है दोस्तों? जीवंतता। आप बताइए कि आप बता ले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिफिकल्ट सवाल हैं, अगर आपने पढ़ा नहीं होगा, ध्यान नहीं देंगे ना, तो कभी भी सवाल का जवाब जो है लोग सही सही नहीं दे सकते, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपको एक बार तो पढ़ने की जरूरत है। और मैं कह रहा हूं दोस्तों, हो सकता है कि आप विलोम शब्द वाले चैप्टर में बहुत एक्सपर्ट हों, लेकिन इस तरह के सवाल आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको याद होना चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपु, रिपु किसे कहते हैं दोस्तों? तो रिपु कहा जाता है मित्र को। रिपु किसे कहा जाता है दोस्तों? रिपु मित्र को कहा जाता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? आप शत्रु कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप शत्रु ना कीजिए, क्योंकि जब मित्र होता तब ना शत्रु होता। रिपु के लिए एक शब्द हो जाएगा दोस्तों बैरी। क्या शब्द हो जाएगा? बैरी, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? मित्र के लिए दोस्तों अमित्र शब्द भी होता है, और मित्र के लिए दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर शत्रु शब्द भी होता है। क्या होता है दोस्तों? शत्रु शब्द भी होता है, ठीक है। इसी तरह लब्ध का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों? लब्ध, जैसे उपलब्ध की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ लब्ध की बात कर रहा है। ये आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है, इसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। लालसा का जवाब आप नहीं दे पाएंगे कि लालसा का विलोम क्या हो जाएगा। वक्र का तो आप देख सकते हैं, वक्र का क्या हो जाता है दोस्तों? टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो वक्र का उल्टा हो जाता है दोस्तों रिजु। रिजु का मतलब होता है सीधा। रिजु का मतलब क्या होता है दोस्तों? सीधा। और वक्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो टेढ़ा। ये आप जवा सकते हैं, ठीक है। विभव, विभव का क्या हो जाता है दोस्तों? तो विभव का पराभव हो जाता है ना। अच्छा, विभव का पराभव करेंगे कि विभव का वैभव करेंगे? बहुत सोच समझ के बताइएगा। विभव का विलोम
पराभव होता है, वैभव मत कीजिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अभी जो दो सवाल आपको परेशान कर रहे हैं कि सर लब्ध का क्या किया जाए और उसके बाद जो है लालसा का क्या किया जाए, ठीक है, ये दो सवाल ऐसे हैं जो परेशान कर रहे हैं, ठीक है, दिमाग पर जोर डालिए। कुछ मिल रहा है उत्तर आपको, नहीं मिल रहा है, बताया जाए, सोचिए, पहले सोचिए। लालसा, लालसा का अच्छा अर्थ क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं लालसा का अर्थ क्या होता है, तो लालसा का मतलब अर्थ होता है दोस्तों इच्छा, लालसा का अर्थ होता है दोस्तों स्पृहा, ठीक है, लालसा का अर्थ होता है दोस्तों कुत्सा ना, ठीक है, कुत्सा मत बोलिए, इच्छा, स्पृहा, लालसा, ठीक है, कामना, कामना, आकांक्षा ना, आकांक्षा, ये सारे जो शब्द हैं दोस्तों ये समानार्थी शब्द हैं। तो लालसा हो गया, और लालसा के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों कि आपकी इच्छा मर गई हो, ठीक है, तो आप कहते हैं कि विरक्ति जीवन चल रहा है, ठीक है, विरक्ति, ठीक है, आपने क्या ले लिया, विरक्ति, कि हर चीज छोड़ करके मोह माया से दूर चले गए हो, अलग, आपको उस माया में मतलब आपको किसी चीज की इच्छा न रह गई हो, ठीक है, तो उसके लिए शब्द क्या हो जाता है, विरक्ति, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसी तरह लब्ध का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो लब्ध मतलब लब्ध का उल्टा हो जाता है दोस्तों प्रदत्त, ठीक है, क्या हो जाता है, लब्ध का उल्टा क्या हो जाता है, प्रदत्त हो जाता है, याद रखेंगे। प्रदत्त मतलब देना, ठीक है, ठीक है, अलब्ध का तात्पर्य दोस्तों लेने से, ठीक है, तो प्रदत्त का उल्टा क्या हो जाएगा, लब्ध हो जाएगा, यह भी आप याद रखें। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा दोस्तों वर्जनीय। वर्जनीय का मतलब क्या हो गया दोस्तों, किसी बात की मनाही। वर्जनीय का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, वर्जनीय का तात्पर्य क्या दोस्तों, मनाही की बात हो रही है। जैसे नहीं कि आपका यहां आना वर्जनीय है, वर्जनीय मतलब मना है, ठीक है, तो वर्जनीय का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रहणीय, किसी चीज को ग्रहण करना, ठीक है। वैसे दोस्तों आप जब ग्रहण का प्योर पढ़ते हैं विलोम, तो हमेशा ग्रहण का क्या होता है दोस्तों, त्याग होता है, त्याग भी होता है या फिर त्याज्य भी होता है, क्या होता है दोस्तों, चाहे त्याग होता है चाहे त्याज्य होता है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ये होता है। उसी तरह वैषम्य का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, वैषम्य, किसी से वैषम्य भाव रखना, ठीक है, तो वैषम्य मतलब वैर का भाव रखना, और वैषम्य का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों, साम्य भाव, समानता का भाव, ठीक है, शालीनता का भाव, ये होता है। इसी तरह से वंध्या नहीं होता दोस्तों, बंध्या होता है, बंध्या का उल्टा हो जाता है दोस्तों उर्वरा, ठीक है, उर्वरा यानी उपजाऊ। हालांकि आप पढ़ते हैं उपजाऊ, जब आप शब्द पढ़ते हैं दोस्तों उपजाऊ ना, तब आप हमेशा क्या करते हैं दोस्तों, इसका विलोम क्या हो जाता है, बंजर हो जाता है। उपजाऊ का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों, बंजर हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से विश्लेषण का क्या हो जाता है दोस्तों, तो विश्लेषण का हो जाता है संश्लेषण, क्या हो जाता है, विश्लेषण का विपरीत क्या हो जाएगा, संश्लेषण हो जाएगा। विपुल, अच्छा यहाँ क्या क्या नहीं आ रहा था, अब तो मैंने सब लिखी दिया, ठीक है। विपुल का उल्टा आप नहीं बता पाओगे, ठीक है, जैसे अभी पीछे हमने पढ़ा दोस्तों पराभव, पराभव, पराभव किसका उल्टा होता है दोस्तों, पराभव विभव का उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, विभव का उल्टा क्या हो जाता है, पराभव। उसी तरह से विपुल का उल्टा क्या हो जाएगा, विपुल मतलब लोग कहते हैं उसके पास विपुल धन है, विपुल मतलब बहुत ज्यादा। विपुल का तात्पर्य क्या दोस्तों, विपुल का तात्पर्य ज्यादा या अधिक से है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए क्या शब्द आ जाएगा, न्यून शब्द आ जाएगा, क्या आ जाएगा, न्यून, न्यून मतलब कमी, ठीक है, याद रखेगा, ये हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर न्यून हो जाएगा, तो आप याद रखेंगे दोस्तों विपुल का उल्टा क्या हो जाएगा, न्यून हो जाएगा। आ रही बात समझ में ना, ऐसे पढ़ना है, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं कि हर एक सवाल का आंसर आ ही रहा होगा, लेकिन डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छा एक दिक्कत और भी है, आप ना मानने को तैयारी नहीं होते हैं कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। भैया मैं बार बार आपसे कहता हूं कि कॉपी कलम लेके बैठो, आपकी तैयारी मजबूत से मजबूत नहीं हो गई तो कहना, ठीक है। परीक्षा को लेकर जो आपके मन में डर और भय है ना, ये बहुत दूर चला जाएगा। बस एक बार कॉपी कलम लेके बैठने की कैपेसिटी रखो, आप मजा ही आ जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। वैमनस्य का क्या हो जाता है, वैमनस्य का भाव, वैमनस्य का उल्टा हो जाता है दोस्तों सौमनस्य, क्या हो जाता है दोस्तों, सौमनस्य, ठीक है, सौमनस्य, ठीक है। अभी जैसे आप साम्य का भाव पढ़े थे उसी तरह से दोस्तों वैमनस्य का क्या हो जाता है, सौमनस्य, ठीक है। विशालकाय, विशालकाय मतलब दोस्तों बहुत बड़ा, ठीक है, यानी जैसे हाथी का शरीर क्या होता है दोस्तों, विशालकाय होता है, तो विशालकाय का उल्टा क्या हो जाता है, जो इसका उल्टा हो जाएगा छोटा, यानी छीड़काय शब्द हो जाएगा, क्या होता है दोस्तों, ये बहुत अच्छा शब्द था, यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है कि विशालकाय का क्या किया जाए, तो छीड़काय, ठीक है, जिस तरह से विशाल का उल्टा छीड़ होता है उसी तरह से। शोषक के लिए दोस्तों दो जवाब होते हैं। शोषक के लिए एक तो दोस्तों शोषित शब्द होता है, इसका विलोम शोषित भी होता है, और इसका विलोम दोस्तों पोषक भी होता है, ठीक है, शोषित और पोषक ये दोनों होता है।
कैसे कैसे? तो जैसे दोस्तों आप कभी बात करते हैं राजा, राजा का विलोम दोस्तों क्या होता है? तो याद रखेगा राजा का विलोम क्या होता है दोस्तों? प्रजा होता है। मैं कहूं कि राजा का विलोम दोस्तों रानी भी होता है। मैं कहूं दोस्तों राजा का विलोम क्या होता है? क्या होता है? रंक भी होता है, ठीक है, रंक भी होता है। तो आप क्या गलत कर देंगे क्या? ये तीनों विलोम दोस्तों राजा के, राजा का विलोम प्रजा है, रानी भी है, रंक भी है। उसी तरीके से शोषक का विलोम शोषित भी होता है और पोषक भी होता है, ये आप दोनों याद रखेंगे, ठीक है। शिथिल का विलोम दोस्तों आपको नहीं पता है, शूरता का विलोम भी आपको नहीं पता है, मैं बता रहा हूं नहीं पता है, ठीक है। आप ट्राई कीजिए, आप सोचिए, दिमाग पर अपने जोर डालिए और बताइए कि शिथिल का विलोम क्या हो जाएगा। शिथिल कहते हैं ना कि वो लड़का वो शिथिल है, शिथिल मतलब बड़ा शांत स्वभाव का, ठीक है। शिथिल से वैसे शांत के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि शांत के लिए आप कह सकते हैं अशांत का उल्टा तो वैसे अशांत हो जाएगा, या और कुछ हो सकता है, और कुछ हो सकता है। अरे एक बड़ा अच्छा शब्द है यार, बहुत बढ़िया शब्द है, पूछता है अक्सर, शांत उसी का विलोम होता है, ठीक है। अरे एकदम उत्पाती टाइप के होते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। फिलहाल यहाँ शिथिल जो शब्द है इसके लिए अगर आप देखेंगे तो दोस्तों इसके लिए एक शब्द हो जाता है दृढ़। क्या हो जाता है दोस्तों? दृढ़ शब्द हो जाता है। उसी तरह से शूरता के लिए दोस्तों एक शब्द हो जाता है भीरुता। क्या हो जाता है दोस्तों? शूरता के लिए भीरुता। इसी तरह से याद रखेगा सूर के लिए दोस्तों, सूर के लिए एक शब्द होता है भीरू। क्या शब्द हो जाता है? सूर के लिए एक शब्द होता है दोस्तों भीरू। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी पूछता है परीक्षा में, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप याद रखेगा। ऐसे एक भी मिनट नहीं बीत रहा दोस्तों और 5 सवाल ऐसे आप चुटकी में हल कर दे रहे हैं, ठीक है। आइए, ये आपकी स्पीड बन रही तो और अच्छी बात है, आप स्पीड बनाते चले। चलिए आइए अगले सवाल पर आते हैं। करा सठता का विलोम क्या हो गया? दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन पर? मुझे लग रहा है दिख ही रहा होगा, ठीक है। ये कलर ही गायब हो गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसको सही कर लेता हूँ, दूसरा कलर लेता हूँ कोई जो दिखे आपको, ठीक है। सठता का विलोम क्या होता है दोस्तों? यह भी आपके लिए कठिन सवाल दे दिया कि भाई सठता का विलोम क्या होगा। संगठन का विलोम ये आपको आ रहा है लेकिन आप बता नहीं पा रहे हैं। सार युक्त का विलोम आप कहेंगे सर सार युक्त है तो सार मुक्त कर लिया जाए, इतने से नहीं काम चलेगा। या फिर कोई बच्चा कहेगा सारहीन कर लिया जाए, उससे भी नहीं काम चलेगा, मैं आपको बताऊंगा। सैद्धांतिक का विलोम क्या होगा दोस्तों? ये भी आपको नहीं पता। संकलन का विलोम क्या होगा दोस्तों? ये भी आपको नहीं पता, ठीक है। एक तरह से दोस्तों ये पांचों सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब आप ठीक ढंग से नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। सठता, आप पहले समझिए सठ मतलब क्या होता है, ठीक है। यहां पे एक शब्द है दोस्तों सठ, ठीक है, एक शब्द है सठ। सठ मतलब होता है दोस्तों दुर्जन। क्या होता है दोस्तों? दुर्जन। हालांकि दुर्जन दिया होता दोस्तों तब हम इसका उत्तर क्या कर लेते हैं? सज्जन कर लेते हैं, लेकिन सठता का तात्पर्य भी दोस्तों किससे? दुर्जनता से, ठीक है। इसी तरह से भद्र, भद्र एक शब्द होता है, भद्र का उल्टा दोस्तों क्या हो जाता है? भद्र का उल्टा हो जाता है अभद्र। क्या हो जाता है दोस्तों? अभद्र। उसी तरह से सठता का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सठता का हो जाएगा दोस्तों सज्जनता। क्या हो जाएगा दोस्तों? सठता का विलोम ही क्या हो जाएगा? सज्जनता हो जाएगा। ये अच्छे से आप याद रखेंगे, ठीक है। संगठन का तो बहुत अच्छा होता है, संगठन मतलब मिलना, ठीक है। संगठन का उल्टा हो जाता है दोस्तों विघटन। क्या हो जाता है दोस्तों? संगठन का विलोम क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। सैद्धांतिक की बात सैद्धांतिक रूप से सत्य मतलब क्या है दोस्तों? सिद्ध है। तो जो सिद्ध होता है उसे सैद्धांतिक कहते हैं। इसका उल्टा हो जाता है दोस्तों व्यावहारिक। क्या हो जाता है? व्यावहारिक, ठीक है। देखिए व्यवहार में इक प्रत्यय जुड़ा है, व्यवहार, व्यवहार धन इक प्रत्यय जुड़ेगा तो जो शब्द बनेगा क्या बनेगा? व्यावहारिक बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? व्यावहारिक बनेगा। ये आप याद रखेगा, ये व्यवहारिक मत करेगा, व्यावहारिक। इसी तरह से संकलन का क्या हो जाएगा? तो संकलन का दोस्तों हो जाता है विकलन। क्या हो जाता है दोस्तों? ये बहुत अच्छा सवाल है। संकलन का विलोम क्या हो जाएगा? विकलन, ठीक है। विकलन होगा कि व्यकलन होगा? विकलन कोई शब्द नहीं होता है, शुद्ध शब्द है व्यकलन, ठीक है। वैसे हमारे मुंह से या टंग से हमेशा विकलन शब्द निकलता है, बोलने के लिए भले ही कुछ भी बोलो लेकिन लिखते समय जानकारी होना चाहिए कि सही क्या होगा, ठीक है। चलिए एक सवाल और मैंने बताया था दोस्तों सारयुक्त, कि सारयुक्त का क्या होगा? तो आपने कहा था सर सार मुक्त हो जाएगा या सारहीन हो जाएगा, लेकिन इसका उल्टा होता है दोस्तों निस्सार। क्या हो जाता है दोस्तों? निस्सार हो जाता है। ये आप याद रखेगा, मैं आपके मुंह से ये सुनना चाहता था जो आपने नहीं कहा, ठीक है। आई बात समझ में? कितने सवाल हल हुए अब तक? सही सही जोड़ के देखिए।
मजा आएगा दोस्तों जब ऐसी कुछ अलग अलग चीजें पढ़ेंगे ना। देखिए वही घिसी पिटी बात पढ़ते रहेंगे तो फिर नहीं काम चलेगा ना, ठीक है, कुछ नया पढ़ना पड़ेगा आपको। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। करण निरादृत का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका तो बहुत आसान है दोस्तों, आदृत एक शब्द होता है आदृत, आदृत में ही दोस्तों ये निर्धन आदृत लग गया तो शब्द क्या बन गया? निरादृत। कहीं कहीं पे दोस्तों आदृत ना लिख करके समादृत भी दे देता है, क्या दे देता है दोस्तों? समादृत भी दे देता है, तो ये दोनों आपके लिए सही हो जाएगा। संग, ठीक है, किसी के संग होना, किसी के साथ होना, ठीक है, तो साथ जब छूट जाता तब क्या कहते हैं दोस्तों? तब संग का क्या कर देंगे? संग का निसंग भी कर सकते हैं और संग का दोस्तों कुसंग भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे कुसंग के लिए सुसंग होना चाहिए था, ठीक है। संग्रह, किसी चीज का संग्रह करना, संग्रह करना मतलब किसी चीज को जुटाना। इसी तरह से संशोधित का विलोम क्या है और संश्लिष्ट का विलोम क्या है, ठीक है। ये तीनों चारों दोस्तों बड़ा अच्छा सवाल है। तो संग्रह मतलब किसी चीज को संग्रहित करना, संग्रह का क्या हो जाएगा? इसके दो विलोम हो जाते हैं, एक तो संग्रह का विलोम हो जाता है दोस्तों विग्रह, ठीक है, दूसरा हो जाता है संग्रह का विलोम अपरिग्रह। क्या हो जाता है दोस्तों? अपरिग्रह। क्या हो जाता है दोस्तों? अपरिग्रह, यानी धन का संग्रह न करना, ठीक है, तो अपरिग्रह हो जाता है। संशोधित का क्या हो जाता है भैया? संशोधित का विलोम क्या हो जाता है? संशोधित का हो जाता है संदूषित। क्या हो जाता है दोस्तों? संशोधित का विलोम क्या हो जाता है? संदूषित हो जाता है, संदूषित, ठीक है। इसी तरह से संश्लिष्ट का क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत बढ़िया सवाल है। संश्लिष्ट इसका हो जाता है दोस्तों विश्लिष्ट। क्या हो जाता है? संश्लिष्ट का क्या हो जाता है? विश्लिष्ट, विश्लिष्ट, ठीक है, खटकोट सा ऐसे हो जाएगा विश्लिष्ट, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये सवाल भी आप याद रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। इसी तरह सवाल दे रहा दोस्तों स्थूल का क्या होता है, ठीक है। स्थूल बहुत अच्छा सवाल है, ये भी दिमाग में आता है लेकिन हमेशा गलत होता है, ठीक है। हताश, किसी चीज से क्या हो जाना? हताश हो जाना, परेशान हो जाना। त्रिकोण, ठीक है, ये सब अपने आप में एंटीक सवाल है। त्रिकोण, ऐसे ही सवाल दे दिया त्रिकुटी, और ऐसे ही सवाल दे दिया दोस्तों श्रम। आइए एक एक करके देखते हैं। श्रम मतलब लगातार परिश्रम करना, तो श्रम का उल्टा हो जाता है दोस्तों विश्राम, ठीक है। विश्राम का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? आराम। विश्राम का उल्टा क्या हो जाता है? मतलब अर्थ हो जाता है आराम, और श्रम का मतलब हो जाता है दोस्तों परिश्रम, ठीक है, मतलब लगातार काम, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से त्रिकुटी, जिसके पास क्या हो दोस्तों? जो त्रिकुटी हो, ठीक है, तो त्रिकुटी का उल्टा हो जाता है दोस्तों भ्रिकुटी। क्या हो जाता है? त्रिकुटी का उल्टा भ्रिकुटी हो जाता है। त्रिकोण, तीन कोण जहां पर हो, ठीक है, त्रिकोण का उल्टा हो जाता है दोस्तों षटकोण, जहां पर क्या हो? 6 कोण बनते हो। इसी तरह से स्थूल, स्थूल का बहुत अच्छा विलोम है दोस्तों सूक्ष्म, ठीक है, ये नहीं दिमाग में आता हमेशा, ठीक है, सूक्ष्म। वैसे याद रखिए अगर कभी दोस्तों आप लघु का विलोम ढूंढेंगे ना, तो लघु का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? दीर्घ हो जाता है। जबकि दोस्तों सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाता है? तो सूक्ष्म का विलोम दोस्तों स्थूल हो जाता है। क्या हो जाता है? स्थूल हो जाता है। ये बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल दे रहा है हताश। हताश का विलोम क्या हो जाएगा? हताश मतलब हताशा आ गया है, और हताश का उल्टा हो जाता है जब हम किसी से आशा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं। वैसे अगर आप अपेक्षा की बात करते हैं तो अपेक्षा का उल्टा हो जाता उपेक्षा। क्या हो जाता दोस्तों? अपेक्षा के लिए क्या शब्द हो जाता है? उपेक्षा शब्द हो जाता है। ये हो जाता है ना उपेक्षा। उसी तरह से हताश के लिए शब्द हो जाता है आशावान। क्या हो जाता है दोस्तों? हताश के लिए जो शब्द है वो शब्द क्या है? आशावान शब्द है, आशावान। अगर ये आप कर रहे हैं दोस्तों तो जानिए आपका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। सब कुछ आपके हाथ में है, सीखते चलिए, पढ़ते चलिए। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज, अच्छा पता है जब जब एग्जाम आता है मैं प्रैक्टिस कराना बंद कर देता हूँ। पता नहीं कि मुझे नफरत है। आप मेरी 4-5 साल से आदत देखते होंगे, और बच्चे मेरी इस आदत से बहुत परेशान भी रहते हैं, ठीक है, कि सर आप हमेशा पढ़ाते हैं लेकिन जैसे ही परीक्षा की बारी आती है आप हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। जबकि पूरी दुनिया उल्टे क्रम में काम करती है, पूरी दुनिया इस समय आराम कर रही है। जब परीक्षा आएगा तब वो जो है अपना अपना लेक्चर लेकर सामने आ जाएंगे कि ये मैराथन, वो मैराथन, ऐसा है वैसा है, मार कहानी आ जाएगी, ठीक है, और हम उस समय चुप हो जाते हैं। दोस्तों होता क्या है ना, आप ईमानदारी से एक बात बताइए, तैयारी पहले करनी चाहिए या परीक्षा जब मुसीबत आपके सर पे आ जाए तब तैयारी करनी चाहिए? आप बताइए, आप गड़बड़ी कहां करते हैं? अब कुछ लोग कहेंगे सर अंतिम समय में रिवीजन के लिए भी तो अच्छा। अरे रिवीजन को मारो गोली, पहले पढ़ तो लो भैया। जब कोई चीज पढ़े रहोगे तभी ना रिवीजन होगा। जैसे मान लीजिए यहां सवाल आ गया आपके सामने, ठीक है, या इसका क्या जवाब दोगे? बहुत आसान सा सवाल है सर, महान। महान का उल्टा क्या होगा बताइए?
अब नहीं दिमाग में आ रहा बात। महान का उल्टा क्या होगा, दिमाग में आ रहा आपके बात, ठीक है, अब नहीं आ रहा, ठीक है। तो भैया मामला यह है ना कि अब जैसे सूक्ष्म का तो अभी हमने बता दिया था कि सूक्ष्म का स्थूल हो जाता है, ठीक है। चलो पुरुषत्व का बता दो, नहीं पता आपको, ठीक है। बसंत का हो सकता है आपको पता हो कि वसंत का सर पतझड़ हो जाता है, वसंत का विलोम क्या हो जाता है, पतझड़ हो जाता है। लब्ध प्रतिष्ठ का दोस्तों आपको नहीं पता, ठीक है। अब ये जो 3 सवाल मान लो आपकी परीक्षा में आ जाए, ठीक है, तो कैसे आप बताओगे, कैसे इसको करोगे? फिर वही दिमाग में जा रहा है, दिमाग में विशाल काय जा रहा है, उसका मैंने छीड़ काय बता ही दिया, वो अलग है। महान का क्या होगा? अब रिवीजन तो तब काम आता है जब आप चीजें पढ़े होते हैं। यहां तो दोस्तों मैं वो चीजें पढ़ा रहा हूं जो अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं। जब पढ़ा नहीं दोस्तों तो विलोम कैसे हल करेंगे? जैसे जैसे क्या दे दिया दोस्तों, महान, ठीक है। महान का दोस्तों विलोम क्या हो जाएगा? तो महान का विलोम भी दोस्तों क्षुद्र होता है, ठीक है। महान का विलोम भी क्या होता है? क्षुद्र होता है, पीछे भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसी तरह से पुरुषत्व का क्या हो जाता है? तो संडत्व हो जाता है। आप शब्द ही नहीं सुना होगा, ठीक है। पुरुषत्व का क्या हो जाता है? संडत्व हो जाता है। आप खोलिए, पढ़िए, ठीक है। इसी तरह से खाली पुरुष देता है ना, खाली पुरुष देना, तो याद रखे दोस्तों, खाली पुरुष का विलोम तो ऐसे आप कहेंगे पुरुष का महिला हो जाता है, पुरुष का विलोम क्या हो जाता है? महिला हो जाता है। लेकिन दोस्तों पुरुष का एक और विलोम होता है, ठीक है। पुरुष का एक विलोम और होता है, वो होता है दोस्तों षंड। क्या होता है दोस्तों? षंड भी होता है, ये भी याद रखिएगा। उसी तरह से लिख रहा लब्ध प्रतिष्ठित क्या हो जाता है? तो इसका हो जाता है छिन्न, जहां प्रतिष्ठा बनी हो, जहां समाप्त हो गई हो, ठीक है, छिन्न प्रतिष्ठ शब्द होता है। लब्ध प्रतिष्ठ का उल्टा क्या हो जाता है? छिन्न प्रतिष्ठ हो जाता है। तो रिवीजन आप बाद में कीजिएगा, पहले आप एक बार पढ़ लीजिए। पढ़े रहेंगे तब रिवीजन में मजा आएगा, बिना पढ़े रिवीजन नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है लतिका। आपको नहीं पता लतिका का विलोम क्या होता है? लखपति का विलोम भी दोस्तों आपको, लखपति का विलोम बहुत सारे बच्चे कर देंगे करोड़पति, जबकि इसका उल्टा क्या होता है? खाकपति। मतलब सब कुछ क्या नहीं, लोग कहते हैं खाकपति बनोगे अपने जीवन में। इसी तरह से दोस्तों एक शब्द होता है अभिधा। अभिधा, अभिधा का विलोम होता है दोस्तों लक्षणा। अभिधा का विलोम क्या होता है? लक्षणा होता है। उसी तरह से लक्षितार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? अभितार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभितार्थ हो जाएगा, ठीक है, अभिधार्थ हो जाता है, ठीक है। ये पतिव्रता का दोस्तों क्या हो जाता है? पतिव्रता का विलोम हो जाता है कुल्टा। क्या हो जाता है दोस्तों? कुल्टा। और दाता, दाता यानी जो देने वाला हो, ठीक है, तो दाता का उल्टा होता है दोस्तों याचक। याचक मतलब जो मांगने वाला हो। याचक का मतलब क्या है दोस्तों? याचक का अर्थ है मांगने वाला, ठीक है। और दाता का मतलब क्या है दोस्तों? दाता का मतलब है देने वाला, ठीक है। फिर भी दोस्तों आपके लिए नए शब्द तो मिल ही गए। लतिका दोस्तों कहा जाता है छोटे पौधों को। किसे कहा जाता है दोस्तों? छोटे छोटे पौधों को, छोटे पौधों को क्या कहा जाता है दोस्तों? लतिका कहा जाता है, ठीक है। तो इसके उल्टे में क्या हो जाएंगे दोस्तों? इसका उल्टा हो जाता है वृक्ष। वृक्ष का मतलब, वृक्ष को पौधा तो कहा नहीं जाता है, ये दोस्तों बड़े पौधों को कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा दोस्तों, आपका वृक्ष हो जाएगा। तो जब आप चीजें पढ़े रहेंगे तभी दोस्तों आगे मजा आएगा, ठीक है। और ये सारी चीजें दोस्तों कहाँ दी गई हैं? तो आपके पास दोस्तों कम से कम आपकी अपनी हिंदी की किताब होनी चाहिए। अगर अपनी हिंदी की किताब है तो बेस्ट है। क्यों बेस्ट है दोस्तों? क्योंकि इस किताब में 6000 सवाल भी दिए हैं, अलग से 36 चैप्टर भी दिया है, तो कंप्लीट स्टडी दोस्तों यहां से हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप ये हिंदी इंडिविजुअल का बैच ज्वाइन करते हैं तो 130 घंटे की लेक्चर दोस्तों यहां पर है, 1 साल की वैधता है। आप चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सुपर सेलिंग बैच है दोस्तों स्टडी 91 का। इसे ज्वाइन करके बच्चा व्याकरण पर इतनी कमांड बना लेता है कि वो खुद मास्टर बन जाता है, ठीक है। अब उसका विद्यार्थियों से कोई लेना देना नहीं है, वो एक स्तर ऊपर चला गया, ठीक है। आप देखे होंगे ऐसे जितने बच्चे होंगे एकदम कॉन्फिडेंस आ गया होगा उनके अंदर, ठीक है, कि अब उन्हें किसी चैप्टर को लेके भय नहीं लगता होगा, ठीक है। इतना मैटर दे दिया गया। आप सोचो ना, हिंदी जैसे विषय में 130 लेक्चर, ये मामूली बात है। लोग 100 लेक्चर में मैथ खत्म कर देते हैं, हमने 130 लेक्चर में आपको जो है हिंदी पढ़ाया है। अकेले 3000 सवाल दोस्तों इसमें डिस्कस किए गए। जैसे यहाँ क्लास में चर्चा करते हैं, ऐसे 3000 सवाल दोस्तों कहाँ चर्चा किए गए हैं? इस बैच में चर्चा किए गए हैं। तो आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे स्टडी 91 का एप्लीकेशन और वेबसाइट के माध्यम से, ठीक है। आज की क्लास फिलहाल यहीं समाप्त होती दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। एक निवेदन और रहेगा दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो कभी लाइक कर दिया करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। क्या है ना, यूट्यूब इसके माध्यम से रैंकिंग करता है और आप चाहते ही नहीं कि आपके टीचर आगे बढ़े, जो आपको समझाने पढ़ाने लिखाने वाला है वो आगे जाए। भैया क्या कोई दिक्कत है हमसे? ठीक है, तो लाइक और कमेंट क्यों नहीं करते हैं? हर चीज़ के लिए बोलना
ये ठीक बात है। जैसे आप हमसे कुछ नहीं कहते ना कि सर आप ऐसा पढ़ा दीजिए, फिर भी मैं मेहनत से अच्छे अच्छे कंटेंट ला के दे रहा हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें ला कर दे रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं बताइए मुझे, कि सर हम इसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि आप जब कहेंगे तो हम लाइक कर लेंगे, कमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा बहुत रेयर होता है कि नितिन सर आपको जो है लाइक और कमेंट के लिए याद दिलाएं। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों का भी कुछ फर्ज होगा, आप उसे बखूबी जानते होंगे, ठीक। बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं, प्लीज़ निवेदन है दोस्तों, आगे बढ़ाइए चैनल को, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वाचिंग और चीज़ें बहुत कम आ रही हैं। जिस हिसाब से मेहनत किया जा रहा है उस हिसाब से चीज़ें नहीं मिल रही हैं। आप चाहेंगे तो सब संभव है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।